जब किसी को भी थायराइड डिटेक्ट होता है, स्पेशली अगर हाइपोथायराइड डिटेक्ट होता है, उस वक्त तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई अब तो वजन बढ़ता ही जाएगा, अब तो वजन कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भाई थायराइड हो गया है। और डॉक्टर भी इसी तरीके की सलाह दे देते हैं कि ये जो आपकी थायरॉक्सिन की टैबलेट्स हैं ये आप लगातार लेते रहिए और आपका थायराइड का लेवल बैलेंस रहेगा। बाकी वो ठीक होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। थायराइड की वजह से अगर आपका वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो आज जो मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताने वाली हूँ ये आप करना शुरू कीजिए। इससे आपका थायराइड हार्मोन बैलेंस भी रहेगा, प्लस आपको वेट लॉस करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ में कुछ और ज़रूरी टिप्स आगे शेयर करूंगी, उनको भी आप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप में से कितने लोगों को थायराइड है और कितने टाइम से है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा थायराइड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। आज जो मैं आपको अभ्यास बताने वाली हूँ, इनको आप सुबह भी कर सकते हैं खाली पेट। अगर सुबह सुबह आपको टाइम नहीं मिलता है तो दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद। यानी खाना खाने के एकदम से बाद छके पेट पे आपको नहीं करना है, थोड़ा सा गैप आपके खाने और आपके इन प्रैक्टिसेस के बीच में होना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, आलती पालती लगा के। आपके दोनों एड़ियाँ नीचे होनी चाहिए यहाँ पे। अगर आप अपने इस तरह से लेग क्रॉस करके नहीं बैठ सकते हैं तो आप पैरों को थोड़ा सा आगे इस तरह से करके भी बैठ सकते हैं, या फिर ये वाला जो प्रैक्टिस है पहला वाला, इसको आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप की एज बहुत ज़्यादा है, वजन बहुत ज़्यादा है, नीचे फ्लोर पे आ ही नहीं सकते, तो आप ये सारी प्रैक्टिस बेड पे बैठ के भी कर सकते हो। अपनी दोनों हथेलियां अपने घुटनों पे रखेंगे इस तरह से। अब मैं आपको साइड पोस्चर दिखा रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली मेरे वर्ड समझ में आए। ये कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, दोनों हथेलियां अपने घुटनों पे रखिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को अंदर की तरफ पुश करेंगे ऐसे, और अपने फेस को ऊपर लिफ्ट करेंगे ये इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। इनहेल, पुश योर बैक इन एंड लुक अप, ऊपर देखिए। अब धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे। पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे पूरा, अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से लगाएंगे, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे यहाँ पे। अगेन इनहेल, पुश योर बैक इन, कमर को पूरा अंदर की तरफ खींचिए। एक्सेल, इनहेल, look up, exhale, inhale, look up, push your back in, ऊपर देखिए, and feel a stretch all over here. Exhale and center, relax. इसी पोस्चर्स में हमें 5 काउंट के लिए होल्ड करना है। आप मेरे साथ साथ में करते जाइए, कम ऑन। इनहेल, लुक अप, होल्ड, 1 2 3 4 5। अब धीरे से अपनी कमर को पीछे की तरफ खींचिए। इन, होल्ड, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, सेंटर। तो इस तरह से ये अभ्यास आपको करना है। ये पहला अभ्यास था। आई एम श्योर आप लोग मेरे साथ साथ में कर रहे होंगे। जो भी लोग साथ में कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। दूसरी प्रैक्टिस करने के लिए दोनों हाथों को आप साइड में रखिए और अपनी कमर को लेंथ देना शुरू कीजिए, यानी इस तरह से ऊपर की तरफ कमर को स्ट्रेच कीजिए। सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, स्ट्रेच योर स्पाइन अपलिफ्टेड। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और धीरे से ऊपर छत की तरफ देखेंगे। इनहेल, बोथ हैंड्स अप, ऊपर हथेलियां मिला देंगे, ऊपर छत की तरफ देखिए। होल्ड, 1 2
3 4 5। धीरे से दोनों हाथ नीचे, अपनी ठुड्डी को अंदर की तरफ लेके आइए, हाथ बिल्कुल सीधे रखिए, फिंगर टिप्स डाउन, होल्ड 1 2 3 4 5। एक बार फिर से इनहेल, स्ट्रेच अप, होल्ड 1 2 3 4 5। एक्सेल 1 2 3 4 5 एंड सेंटर। अभी मैं आपको जितने जितने रेपिटेशंस बता रही हूँ, आप मेरे साथ में उतने उतने ही रेपिटेशंस करते जाइए। जब आप इसका खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़े थोड़े रेपिटेशंस को बढ़ाते जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करते हैं। अपने पैर को साइड में ओपन करेंगे इस तरह से, ठीक है। और जो आपका दूसरा पैर है, इसका जो एड़ी है, इसको अंदर लेके आइए और इस तरह से अपने थाइस से लगाने का कोशिश करेंगे। घुटना बिल्कुल सीधा कीजिए, घुटना और पैर का अंगूठा ऊपर छत की तरफ, एंड सिट वेल, सीधे बैठिए। यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ वॉक करेंगे। कमर को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करना है, जैसे अभी हमने अपनी सिटिंग वाली प्रैक्टिस में किया था। और धीरे धीरे आगे की तरफ वॉक करेंगे। हथेलियाँ नीचे लगाइए, वॉक फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, और आगे जाइए, जितना आगे आप जा सकते हैं हाथों को आगे लेके जाइए। इफ़ कंफर्टेबल तो धीरे से अपनी कोहनियाँ नीचे लगाइए। अभी भी अगर आप कंफर्टेबल हैं, इजीली जा सकते हैं, तो अपना सर को इस तरीके से नीचे फ्लोर पे रख दीजिए एंड जस्ट होल्ड हियर 1 2 3 4 5। स्लोली लुक अप एंड कम बैक। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इस तरह से नीचे नहीं जा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे होल्ड करेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, डेली अगर आप अभ्यास करेंगे तो बड़े आराम से आप अपना हेड नीचे लेके जा पाएंगे। तो इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। ये नहीं है कि मैंने 2 4 6 दिन किया और फिर बस मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे ना किसी भी चीज़ के लिए, तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो जस्ट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, ओके। सीधे बैठिए जिस पोजीशन में है यहीं पे। अब धीरे धीरे, अगर आपने राइट वाला पैर बाहर खोला हुआ है तो लेफ्ट वाले हाथ को इस तरह से बाहर लेके जाइए, हथेली नीचे रख दीजिए यहाँ पे, और धीरे से अपने कंधे को इस तरह से पीछे की तरफ खोलिए, कमर को अंदर की तरफ पुश कीजिए इस तरह से, हाथ को ऊपर स्ट्रेच करेंगे एंड लुक अप, ऊपर छत की तरफ देखिए, पैर को बिल्कुल सीधा रखिए, होल्ड 1 2 3 4 5 एंड स्लोली कम बैक। धीरे से वापस आएंगे, सीधे बैठिए। थायराइड के साथ साथ अगर आपको कमर दर्द की शिकायत है तो उसमें भी ये प्रैक्टिसेस आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। होता क्या है कि जब हमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हमारे बॉडी में स्टिफनेस भी होने लग जाती है और जगह जगह पे पेन भी होने लग जाता है। तो इन पेन को क्योर करने के लिए, बॉडी स्टिफनेस को कम करने के लिए भी ये प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरे पैर से सेम प्रैक्टिस करेंगे, एड़ी को अंदर की तरफ ले आइए और धीरे धीरे आगे वॉक करना शुरू करेंगे। वॉक जहाँ तक आपका रेंज है, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, उस हिसाब से आगे वॉक करते जाएंगे। वॉक वॉक, धीरे से पूरी हथेलियाँ नीचे लगाइए, कोहनियाँ नीचे लगाइए, कंफर्टेबल हैं तो अपना सर नीचे लगाइए एंड जस्ट होल्ड हियर 1 2 3 4 5। स्लोली लिफ्ट योर नेक अप एंड कम फॉरवर्ड। धीरे धीरे वापस आइए अपनी पोजीशन पे, हाथ को बाहर की तरफ लेके जाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड से किया था। हाथ बिल्कुल सीधा रखिए, हथेली नीचे लगाइए, ओपन योर चेस्ट, कंधे को पीछे की तरफ लेके जाइए, ऊपर छत की तरफ देखिए और हाथ को ऊपर खोल दीजिए, सीधा हाथ एकदम। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली कम बैक। धीरे से वापस आइए एंड सिट वेल।
ये प्रैक्टिसेस आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। दिन में 2 बार भी आप इनको कर सकते हो। साथ में अभी मैं आपको एक प्राणायाम प्रैक्टिस बता रही हूँ, उज्जाई प्राणायाम। ये आपको करना है। ये थायराइड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। चाहे आपको हाइपर थायराइड है, चाहे आपको हाइपोथायराइड है, सब में आपको हेल्प करेगा। किस तरह से करना है, आप इस तरह से बिल्कुल सीधे बैठिए। और ये जो था ये उज्जाई का प्रैक्टिस है, ये आप सुबह खाली पेट करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। अदरवाइज तो दिन में आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन कभी भी इसको आपको छके पेट पे नहीं करना है। या अगर जिस वक्त आप ब्लॉटेड फील कर रहे हो, गैस महसूस कर रहे हो पेट के अंदर, तब आपको बिल्कुल भी इसका प्रैक्टिस नहीं करना है। अदरवाइज आपको सर दर्द की समस्या हो सकती है। खाना अगर आपने खा रखा है तो भी कम से कम 2 से ढाई घंटे का गैप आपके खाने और आपके इस प्रैक्टिस के बीच में ज़रूर होना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए सीधे बैठेंगे, कंफर्टेबली दोनों हथेलियां अपने घुटनों पे रख दीजिए। धीरे धीरे हम अपनी नाक से सांस अंदर भरेंगे और अपने इस थायराइड ग्लैंड को पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे ऐसे। ये साउंड आपको जनरेट करना है। अगर आपके थ्रॉट में स्वेलिंग है या यहाँ पे कुछ हल्का सा ब्लॉकेज है या आपका थायराइड का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है जब आप पहली बार ये साउंड जनरेट करेंगे तो शायद आपको खांसी जैसा आ जाए, धसका लग जाए, या शायद आप ना कर पाओ। लेकिन आपको इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते जाना है जब तक आप इसको अच्छे से करने ना लगो। इस तरह से बैठिए और पूरे ग्लैंड को अंदर की तरफ पुल करते हुए, ये साउंड जनरेट करते हुए सांस अंदर भरेंगे। यहाँ पे सांस को होल्ड करके रखिए। अपनी ठुड्डी को यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ब्रीथ को होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 5 गिनने तक होल्ड कर सकते हैं, 5 गिनने तक होल्ड कीजिए। फिर धीरे से इस बंद को अनलॉक करेंगे। अपना लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल क्लोज करेंगे और राइट साइड से पूरा सांस बाहर छोड़ देंगे। इस तरह से एक और बार आप इसको मेरे साथ में कीजिए। एंड जस्ट रिलैक्स। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करना है। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि भाई थायराइड है तो हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसा हमारा डाइट प्लान होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान लो, क्योंकि थायराइड के लेवल सबके अलग अलग होते हैं। अगर आपको हाशिमोटो थायराइड है उसके लिए आपका डाइट प्लान बिल्कुल अलग होगा, नॉर्मल थायराइड है उसके लिए अलग होगा, हाइपर थायराइड है तो अलग होगा, हाइपोथायराइड है तो अलग होगा। तो पहला रिकमेंडेशन है मेरा कि आप पर्सनल डाइट प्लान लीजिए। अगर आप मेरे से पर्सनल डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस पे व्हाट्सअप करके आप पर्सनल डाइट प्लान ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड किया हुआ है जिस पे मैंने बताया है कि थायराइड में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और साथ में पूरे का पूरा डाइट प्लान भी मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ये जो डाइट प्लान है ये सिर्फ एक सैम्पल डाइट प्लान है जहाँ से आपको सिर्फ आइडिया लगेगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरह का आपका प्लान होना चाहिए। थायराइड को पूरी तरह से क्योर करना चाहते हो, मेडिसिन फ्री होना चाहते हो, पर्सनल डाइट प्लान को प्रेफरेंस दीजिए। आई होप आपको ये जानकारी और वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।